अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फैयाज़ मिर्ज़ा और आप तमाम बच्चों को खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने मैथ्स चैनल द मैथ विस्परर में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा स्लोगन है रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से हमने लड़ना है। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा और वीडियो को लाइक किया होगा आपने, सब्सक्राइब भी किया होगा चैनल को, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 अदद मैट्रिक्स दिए हुए हैं और कह रहा है वेयर एवर पॉसिबल, कि जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी हो आप कंप्यूट कर दें, यानी मल्टीप्लाई कर दें। इसके 10 पार्ट हैं, थोड़ा लेंदी सवाल है। तो मल्टीप्लिकेशन करनी है। अक्सर ये चीज़ देखने में आई है, मेरा तजुर्बा है कि बच्चे रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम अटके रहते हैं बेचारे, कभी प्लस की गलती कभी माइनस की गलती, झुंझला जाते हैं और कहते हैं सर ये नहीं हो रहा, सर ये वाकई जो है वो बड़ा मुश्किल काम है और बारीकी का काम है। तो अब फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि आपके टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा और इस प्लेटफॉर्म से देखेंगे कि हम इन तमाम क्वेश्चंस को टना टन करेंगे। किस मेथड से? द वर्टिकल ड्रॉप मेथड। बड़ा मज़ेदार मेथड है बच्चों, इसका नाम भी मैंने जो है वो तजवीज़ किया है और मुझे अच्छा लगा नाम, और मैंने द वर्टिकल ड्रॉप मेथड नाम रख दिया। वैसे तो वर्टिकल कॉलम मेथड या कॉलम बाय कॉलम मेथड इसका नाम है, लेकिन द मैथ विस्परर के प्लेटफॉर्म से आप द वर्टिकल ड्रॉप मेथड देखेंगे। बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 से शुरू कर रहे हैं मेरे बच्चों। ए और सी को आपने मल्टीप्लाई करना है। दो आपके पास मैट्रिक्स हैं, एक है ए 3 -4 और 1, रो 1। अच्छा जी, 4 5 और 7, एंड देन -2 -3 और 8। और जनाब आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास सी, जो कि 2 कॉलम कंटेन कर रहा है और 3 रो है उसकी। तो -5 6 और -2, और ये आ गया 4 -3 और ये आ गया आपके पास 7। भाई वेक्टर ए, इसका ऑर्डर है, वेक्टर ए कह रहा हूँ यार, थोड़ी देर पहले वेक्टर ही पढ़ा रहा था बच्चों को। मैट्रिक्स ए इसका ऑर्डर है 3/3, और मैट्रिक्स सी आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर है हमारे पास 3/2। 3 रो 3 कॉलम और 3 रॉ 2 कॉलम। इंटरनल एलिमेंट्स देखें अगर आप, मैपिंग एड्रेस से भी देखते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी है हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो आइए इसको कंप्यूट करते हैं हम बगैर देर किए। और जनाब आप भी एक्साइटेड हो रहे होंगे, सर ये कौन सा मेथड लेके आ गए आप। तो आइए देखते हैं, हम ए को हम सी से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ स्टेप होंगे हमारे, जिनको कि हमने फॉलो करना है। तो इसमें हमारे पास स्टेप 1 क्या है, आइए स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप। जनाब स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे कि आप मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए को, ठीक है, विद कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स सी। ठीक है बच्चों, ए को, मैट्रिक्स ए को जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स सी के कॉलम 1 से। कैसे करेंगे? बड़ा मजा आने वाला है आपको, आइए बताते हैं कैसे करते हैं। तो जनाब ए सी कॉलम 1 के लिए हम तगोदो शुरू कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा, पहला काम आपने ये करना है कि मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम क्या है आपके पास, 3 4 -2। ये आपने लिख दिया जनाब, 3 4 माइनस का 2, और दड़बे को आपने बंद कर दिया। वेरी गुड। फिर यहाँ लगाया आपने प्लस। फिर आप दूसरा कॉलम उतार लीजिए यहाँ पे। दूसरा कॉलम क्या है आपके पास? आइए दूसरा कॉलम देखते हैं। दूसरा कॉलम है बच्चों हमारे पास -4 5 और -3। -4 5 और जनाब ये आ गया -3। फिर आपने प्लस लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा प्लस आता है। फिर आपके पास मेरे बच्चों तीसरा कॉलम देखिए, 1 7 और 8। अब आपने यहाँ पर तीसरा कॉलम लिख दिया, 1 7 और 8। इंशाल्लाह इस मेथड से आप जब काम करेंगे तो गलती के इम्कानात 0% हैं। भाई देखें करना क्या है आपने। अब देखें, आपने यहाँ पे लिखा है स्टेप 1 में कि मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए को विथ कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स सी। कॉलम 1 क्या है आपके पास, ये रहा। कॉलम 1 के एलिमेंट्स आप यहाँ लिख दीजिए, -5 और 6, और फिर है आपके पास -2। आइए मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा जी, देखो बच्चों, अब हमारा काम स्टार्ट हो रहा है। -5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 15। फिर आपने बच्चों -5 को 4 से मल्टीप्लाई किया
तो ये हो गया आपका माइनस का 20। ठीक है, कॉलम की सूरत में आपने लिखना है। अच्छा जी, अब आप -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 5 2 ज़ा 10 आ गया आपके पास। अब आप जनाब इस +6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसको पहले बंद करेंगे आप, नहीं बल्कि खुला रहने दें। आपने 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स -24। फिर आपने मेरे बच्चों 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास +30। फिर आपने मेरे बच्चों 6 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस का 18। अब आप -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2। -2 मल्टीप्लाई बाय 7 तो -14। और जनाब -2 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि माइनस का 16। जनाब तीनों माइनस के हैं, ऐड कर दीजिए और माइनस की साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 41। और बच्चों -20 और माइनस का 14, ये हो गया माइनस का 34 और +30, तो ये बन गया आपका माइनस का 4। अच्छा बच्चों, अब आपने 10 -8 और -16 इनको ऐड करेंगे तो आपके पास माइनस का 24 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई? 8 और 6 हो गए 14, ठीक है, और 20 जमा करती है तो कितने हो गए 34, प्लस का 10 है यहाँ पर, माइनस करती है तो आपके पास कम करती है तो माइनस का 24 आ गया। ये आ गया आपके पास कॉलम 1। जी बच्चों, अब हम स्टेप 2 के लिए काम करेंगे। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, समझ गए होंगे आप बच्चे, माशाल्लाह ज़हीन है। आपने करना यह है कि मल्टीप्लाई करना है आपने मैट्रिक्स ए को विद कॉलम 2 ऑफ मैट्रिक्स सी। ठीक है जी। तो आ जाइए, अब कॉलम 2 के लिए काम कर रहे हैं हम। तो जब कॉलम 2 के लिए हम काम करेंगे तो एज इट इज़ हमने करना क्या है कि ये तमाम एलिमेंट एज इट इज़ उतार दिए हमने। ये आ गया 3 4 और -2, और फिर आप प्लस, और फिर आपने सेकंड कॉलम लिखा -4 5 और -3। फिर मेरा बच्चा आपने तीसरा कॉलम लिखा 1 7 एंड 8। और फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के ये उठा लिया दूसरा कॉलम, जिसके एलिमेंट हैं 4 -3 और 7। तो ये आ गया 4, ये आ गया -3, और ये आ गया 7। अच्छा जी, अब आपने 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो हम दड़वा बना लें पहले मैट्रिक्स का। जी बच्चों, 4 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 12। यहाँ पर आपने लिख दिया 12। अच्छा बच्चों, अब आपके पास 4 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16, ये आ गया 16। फिर आपने 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 8। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपने कलर चेंज किया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। -3 को -4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस, और 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12। अब मेरे बच्चों आपने -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस, और ये आ गया 15। फिर आपने मेरे बच्चों -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस और 9। फिर मेरे बच्चों आपने कलर चेंज किया और 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास +7। फिर मेरे बच्चों आपने 7 को 7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स +49। और फिर जब आपने 7 को 8 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके पास प्लस का 56। अब इनकी जो प्लस माइनस है अलजबरा हम वो कर लेते हैं। तो जनाब आ जाइए। अब देखो बच्चों, 12 और 12 24। ठीक है, 24 में आपने 7 जमा कर दिए तो ये हो गए अंग्रेजी में 31। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने जनाब 16 -15 और +49, 49 और 1 हो गया 50 60 65 में से आपने 15 माइनस किए तो ये आ गया आपके पास 50। कैलकुलेटर आपके पास होगा तो आपका काम तेज़ी से हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या करना है कि -8 +9 और 56, तो आपका आंसर आ जाएगा मेरा बच्चा 57। ये आपका तैयार हो गया कॉलम 2। और यहाँ पर आके आपकी मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गई। अब आप जाएंगे फाइनल आंसर। तो मैट्रिक्स ए सी की मल्टीप्लिकेशन जो आपने की उसका आंसर आ गया मेरे बच्चों आपके पास। कॉलम 1 क्या है आपके पास -41, कॉलम 2 क्या है, सेकंड एलिमेंट है -4,
और थर्ड एलिमेंट है माइनस का 24। अच्छा, अब आ जाइए कॉलम टू पे। कॉलम टू क्या आया आपके पास? 31 और 50 और 57, और उसके साथ ही ये आपका आ गया आंसर। तो देखा बच्चों आपने, ये कितना सिंपल और आसान काम है। ना आपको कॉलम पे फिंगर रखनी है, ना आपने रॉ पे फिंगर रखनी है, ना प्लस माइनस का इतना झंझट। और ये तमाम काविशें कोशिशें आपके लिए हैं ताकि आपको आसानी दी जा सके। और मैथ को आपने रटना नहीं है भाई। बहुत रास्ते हैं, बहुत दरवाजे हैं मैथ को सीखने के लिए और मैथ को समझने के लिए। रिवायतों की जंजीरों को तोड़ डालिए मेरे बच्चों, आगे बढ़िए और कॉन्सेप्ट और लॉजिक्स के साथ पढ़िए, काम कीजिए। अब हम पार्ट टू स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू का। फॉर्मूले कैद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स आजाद करते हैं। जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर टू और पार्ट टू स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज बी सी। बी को हमने सी से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स बी है हमारे पास बच्चों, 3 4 -1, और सी सेकेंड रॉ बी की 2 -3 और 5। ये अब मल्टीप्लिकेशन होगी जनाब सी के साथ, और सी है आपके पास -5 और 6 और देन -2, और फिर हमारे पास आ गया 4 और माइनस का 3 और 7। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और एस यूजुअल हमारे पास स्टेप वन, नंबर वन। अच्छा, इसका ऑर्डर है बी का, आप देख सकते हैं, 1 2 रॉ और 3 कॉलम, 2/3 मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी है। और 3 रॉ और 2 कॉलम, 3/2। तो इट इज़ पॉसिबल कि हम इसको कंप्यूट कर सकें। तो जनाब हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स बी जो है, मैट्रिक्स बी विद कॉलम वन ऑफ सी, ये काम हम करने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो कॉलम वन के लिए हम काम करेंगे, ठीक है। तो आइए, बल्कि मेजर काम हमारा हो रहा है बी सी के लिए। बी और सी की मल्टीप्लिकेशन हमने देखनी है। तो अब हमने करना क्या है कि हम ये जो हमारे पास मैट्रिक्स सी है, इसके कॉलम वन को मैट्रिक्स बी के तीनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जनाब कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉलम लिख लिए 3 और 2, और आ गया हमारे पास प्लस, और फिर दूसरा कॉलम है हमारे पास 4 और -3, और बच्चों उसके बाद हमने किया प्लस, और तीसरा कॉलम है हमारे पास -1 और 5। ये आ गया -1 और ये आ गया आपके पास 5। ठीक है जी, ये है हमारे 3 कॉलम। ये था हमारा पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये आ गया तीसरा कॉलम। और इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं कॉलम वन से। तो जब हम इसको कॉलम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम वन का पहला एलिमेंट है आपके पास मेरे बच्चों -5, और फिर है आपके पास 6, और फिर है आपके पास माइनस का 2। तो ये इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा मेरे बच्चों, आइए देखते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। -5 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 15। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने -5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 10। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने इस 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया आपके पास 24। तो ये आ गया आपके पास प्लस का 24। अच्छा बच्चों, फिर आपने इस 6 को -3 से मल्टीप्लाई किया, तो प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 18। अब मेरे बच्चों आपने कलर चेंज किया, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया आपके पास 2। और फिर आपने -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 10, और डब्बा आपने बंद कर दिया। और ये बराबर आ गया। ये किसके बराबर आ गया भाई? अभी निकालते हैं किसके बराबर आया। तो बच्चों देखें, 24 और 2 हो गए 26। 26 में से आपने 15 को जब क्रॉस किया तो आपके पास आ गए 11। अच्छा बच्चों, अब आइए सेकेंड ड्रॉप है। सेकेंड ड्रॉप पे अगर हम देखें तो जो है वो ये सब माइनस के हैं। इन सबको आप जमा कर दीजिए, तो ये हो गया माइनस का 38। -38, ये आ गया आपका स्टेप वन। ठीक है, पहला कॉलम आपका तैयार हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं स्टेप टू की तरफ। अब स्टेप टू में हमने क्या काम करना है? वही काम है हमारा जो कि बहुत आसान है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह चीज़ें आपके लिए आसान हो गई हैं। आपने ये कॉलम एज इट इज़ उतार दिया, मैट्रिक्स बी का 3 और 2, और जनाब प्लस।
और फिर ये आ गया आपके पास 4 and -3, फिर प्लस, देन 1 और -1 और 5। अच्छा बच्चों, अब देखिए आपके पास कॉलम 2 क्या है। कॉलम 2 है आपके पास 4 - 3 7, जिसका ताल्लुक मैट्रिक्स सी से है। तो आपने क्या करना है, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा आपने -3, और यहाँ पर आपने लिख दिया तीसरा एलिमेंट 7, और लगाया इक्वल टू का निशान, और बनाया आपने मैट्रिक्स की वॉल। और अब आपने क्या किया, 4 को आपने 3 से बिस्मिल्लाह पढ़ के मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया आपके पास 12। अच्छा, इसी 4 को जब आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 8। अच्छा जी, फिर आपने इस -3 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 12। फिर आपने -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस आ गया आपके पास प्लस, और 3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 9। अच्छा, 7 को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास माइनस का 7। अच्छा जनाब, 7 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस का 35। अच्छा बच्चों, अगला कॉलम क्या आ गया आपके पास, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, अब देखिए कि भाई ये 12 और आपके पास 12, इन दोनों की तो रुखसती करवा दीजिए आप। तो यहाँ तो बच गया आपके पास -7। दूसरे को भी देख लेते हैं। भाई आपने 8 में 7 आपने ऐड किए, 9 ऐड किए आपने, तो ये हो गए 17। 17 में आपने ऐड कर दिए 35। ठीक है, तो ये हो गए आपके 52। दिस इज योर 52। अब हम चलते हैं फाइनल आंसर की तरफ। सिंपल। तो BC हमारे पास क्या आ गया जनाब, हेंस BC आ गया हमारे पास जनाब, यहाँ पे आ गया 11 कॉलम 1, और माइनस का 38, और फिर आ गया आपके पास माइनस का 7 और 52। ये आ गया आपका आंसर। ये था पार्ट 2, और हमने इसको भी हंसते खेलते जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे पार्ट 3 की तरफ। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 3। पार्ट 3 में आपसे कह रहा है कि कंप्यूट कर दीजिए आप AB को। अच्छा जी, अब ये तो इसकी कंप्यूटेशन इम्पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कंप्यूटेशन इज इम्पॉसिबल। यही हमारा आंसर होगा। AB भाई इम्पॉसिबल क्यों है? भाई देखें, मैट्रिक्स ए को देखिए। मैट्रिक्स ए जो है ये रहा। मैट्रिक्स ए का आपके पास ऑर्डर है जनाब 3 बाय 3 का। ठीक है जी। अच्छा, 3 कॉलम है, इसमें 3 रो हैं। अच्छा, मैट्रिक्स बी को देखिए आप। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है आपके पास, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर बन गया आपके पास भाई 2 रो है, और आपके पास कॉलम्स कितने हैं, 3। ठीक है। अब ये तो इम्पॉसिबल सी बात है कि ऑर्डर डायमेंशन इनसाइड नंबर्स मैच नहीं करते इसके, यानी कि जो है वो 3 ≠ = 2। ठीक है, इसलिए वर्टिकल स्ट्रक्चर इसका सेटअप नहीं हो सकता। तो हमने कहा कंप्यूटेशन इज नॉट पॉसिबल, और ये हमारा आंसर आ गया। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 2, और अब हम पार्ट 4 की तरफ आ रहे हैं। पार्ट 4 में हमसे क्या कहा जा रहा है, पार्ट 4 में कह रहा है कि बी और ए को कंप्यूट कर दें। ठीक है, ए और बी तो हो नहीं सका, बी और ए को हम कंप्यूट कर देते हैं, क्योंकि अब ऑर्डर हमारे पास इसका रिजल्ट ऑर्डर आ रहा है 2/3। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो आइए देखते हैं कैसे है। अब पहले आपने बी लिखा, तो ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, इसको छोटा सा कर देते हैं हम। कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, बी आ गया आपके पास 3 4 - 1, और 2 - 3 और 5। ये आ गया मैट्रिक्स बी। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, मैट्रिक्स ए से, जिसका ऑर्डर है 3 4 - 2, और -4 एलिमेंट्स लिख लें पहले, 5 और -3 और 1 7 और 8। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि मैं आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए के पास जो है वो 3 वर्टिकल कॉलम्स हैं। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, और आप देख रहे हैं कि कॉलम 3 भी है। तो हम मैट्रिक्स बी को इन 3 कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किए देते हैं। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टेप 1 क्या है हमारा, स्टेप नंबर 1। ठीक है, फॉर फर्स्ट कॉलम ऑफ आंसर
कॉलम ऑफ आंसर। इसके लिए हमने क्या काम करना है, देखिए, हम 3 2, ये आ गया हमारे पास 3 और 2, आसानी देखनी है। 3 2, और फिर दूसरा कॉलम है हमारे पास, प्लस लगा दिया हमने, 4 और 3, ये आ गया 4 और 3, प्लस फिर हमारे पास है -1 और 5। ठीक है जी। अब आप उठाइए मैट्रिक्स ए के पहले कॉलम को, ये आया 3 4 और -2। ठीक है जी। तो अब आपने क्या किया, 3, और दूसरा एलिमेंट है 4, और ये आ गया आपके पास -2, और ये आ गया इक्वल टू। अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आइए इसकी मल्टीप्लिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों देखिए, ये 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 9, ये 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया हमारे पास 6। फिर मेरे बच्चों, ये 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो +16, तो 3, ये -3 है, इसको ज़रा -3 कर लीजिए आप। अच्छा, 4 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, और 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास 12। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या करना है, हरा काम में खरा, लींबू की ताकत से भरा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गया आपका -10, जो कि बराबर आ गया जनाब 9 और 16 और 2 को आपने ऐड किया तो ये आ गया आपके पास 27। अच्छा बच्चों, अब देखिए दूसरी रॉ पे आइए, ये -10 और -12, ये हो गया -22, -22 और +6, 6 कम कर दिए तो ये हो गया आपके पास -16। ये आपका स्टेप 1 हो गया। आपने देखा कितनी आसानी से आपकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, टनाटन मक्खन की तरह, हलवे की तरह। अब हम करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है, क्या करेंगे हम, स्टेप 2 फॉर सेकेंड कॉलम, फॉर सेकेंड कॉलम ऑफ आंसर। तो जनाब तरीका वारदात हमारा बिल्कुल वही है, सेम है। हमने क्या करना है, ये आ गया हमारे पास 4 और -3, ये तो दूसरा कॉलम लिख दिया मैंने, पहला तो लिखा ही नहीं, चलें पहले से शुरू कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट कॉलम, ये आ गया 3 और 2। ठीक है जी, और ये कॉलम हमने किया बंद, यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस, और ये आ गया प्लस। अच्छा बच्चों, तीसरा कॉलम क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स बी का, -1, और ये आ गया हमारे पास 5। अब पकड़िए आप ज़रा कॉलम 2, मैट्रिक्स ए का, क्या कह रहा है, -4, ये आ गया -4, और फिर है आपके पास 5, और फिर है आपके पास -3। अब आपने करनी है टनाटन मल्टीप्लिकेशन, तो आइए करते हैं। तो देखें बच्चों, मल्टीप्लिकेशन, -4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका -12, -4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका -8। अच्छा जी, फिर आपने 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास +20। फिर मेरे बच्चों, आपने 5 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और 5 3 टाइम आ गया आपके पास 15। अच्छा बच्चों, फिर आपने कलर चेंज किया और -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया +3। फिर मेरे बच्चों, आपने -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस आ गया माइनस, और 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके आपने देखा आपके पास आ गया 15। कॉलम 2 बनने जा रहा है आपका सेकेंड कॉलम। अच्छा जी, +20 और 3, ये हो गए आपके 23। 23 में से आपने माइनस किए 12, तो ये आ गया आपके पास 11। अच्छा बच्चों, दूसरी रॉ पे आ जाइए। तीनों की साइन जो है वो सेम है, 15 और 15 हो गए आपके 30, और -8 यानी कि -38। ये हो गया आपका कॉलम 2 के लिए भी आपने काम कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं फोर थर्ड कॉलम ऑफ आंसर, स्टेप 3। तो स्टेप 3 आ गया हमारा। ठीक है, कि जनाब फोर थर्ड कॉलम ऑफ आंसर, मैट्रिक्स बी के कॉलम एज इट इज उतार दीजिए, 3 और ये 2, और जनाब प्लस, और फिर आपने 4 और -3, और फिर बच्चों आ गया आपका प्लस, और यहाँ पर आ गया 8, 8 के बाद आपने तीसरा कॉलम लिखा जो कि है -1 और 5, और ये आ गया इक्वल टू, यहाँ पर आपका आएगा आंसर। अब आपने हाइलाइटर उठाने से पहले उठाना है। तीसरा कॉलम है हमारे पास, नौजवानों बात मानो, 1 7 और 8, इसके एलिमेंट यहाँ लिख लीजिए, 1 7 और, अच्छा 8 हमने पहले लिख लिया, प्लस का 8 आ गया, चलें।
अच्छा जी, 8 के बाद आ गया -1 और 5, ठीक है। अच्छा, 1 को अब आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो जब आपने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3। अच्छा, फिर आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 2, ठीक है जी। अच्छा, फिर आपने 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 28, ये आ गया प्लस का 28। फिर आपने मेरे बच्चों 7 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, और 7 3 ज़ा 21। फिर मेरे शहजादों 8 को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 8। फिर आपने 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका +14। अच्छा बच्चों, अब तीसरा कॉलम भी आ गया हमारा। अब तीसरे कॉलम को देखते हैं हम, तो हम देख रहे हैं कि भाई 3 और 28, ये हो गया 31। 31 -8 तो हमारे पास आ गया 23। अच्छा भाई शहजादों, अब ये 2 और ये 40, ये हो गए आपके 42, यानी 42 में से आपने किए माइनस का 21 तो ये आ गया आपका 21। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया भाई, बी और ए। कॉलम 1 लिखिए, 27 और माइनस का 16, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम देखिए, ये तो हो गया पहला कॉलम। दूसरा कॉलम है 11 और -38, ये आ गया आपका 11 और माइनस का 38, थोड़ा गैप देके लिख लेते हैं। फिर आपके पास आ गया तीसरा कॉलम, क्या है, 23 और 21, और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। देख रहे हो ना क्या मज़ा आ रहा है यार, बगैर किसी गलती के प्लस और माइनस की आपके आंसर बहुत, अल्लाह का शुक्र है, आसानी से आ रहे हैं। और आपको भी खुशी हो रही होगी कि इतना आसान मेथड, 4 सवाल भी हो गए आपके माशाल्लाह। अब पांचवे की तरफ हम मूव करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है आपके पास, जिसमें कह रहा है A², यानी कि आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए के एलिमेंट हैं आपके पास 3, 4 और -2, कॉलम 1, माइनस का 4, 5 और माइनस का 3, और जनाब 1, 7 और 8, इसको आपने इसी से मल्टीप्लाई कर देना है। 3, 4 और -2, और जनाब माइनस का 4 और 5 और माइनस का 3, और जनाब 1, 7 और 8। ब्रेक करें और काम शुरू करते हैं हम। जनाब सॉल्यूशन की भी हमने हेडिंग डाल दी, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं भाई। अब आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टेप 1 किया। स्टेप 1 फॉर फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम के लिए काम कर रहे हैं आप। तो पहले कॉलम के लिए जब आप काम करेंगे तो कैसे करेंगे भाईजान, ये देखिए, ये आ गया आपका कॉलम 1, मैट्रिक्स ए का कॉलम 1 ले लीजिए आप। 3, 4 -2 प्लस माइनस का 4, 5 और माइनस का 3 प्लस, और फिर तीसरा कॉलम भी लिख लीजिए, वो है आपका 1, 7 और 8। और अब मैट्रिक्स ए का ही पहला कॉलम उठाइए, 3, 4 -2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, और ये आ गया मेरे बच्चों माइनस का 2, और यहाँ पे प्लस था तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया। तो आइए बिस्मिल्लाह करें। 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया आपके पास 9। 3 को आपने, सॉरी, 3 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 12। 3 को आपने -2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया माइनस का 6। अच्छा बच्चों, अब आपने इस 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास माइनस का 16। अच्छा बच्चों, फिर आपने इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस का 20। फिर आपने 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -12। अच्छा भाई शहजादो, अब हरा काम में खरा आ गया मैदान में, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया -2, और फिर -2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 14, बिल्कुल। और फिर आपने मेरे बच्चों -2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 16। वेरी गुड। क्या मज़ा आ रहा है यार काम करते हुए, ईमान से दिल गार्डन गार्डन हो रहा है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, आप बच्चों को आसानी हो रही है। भाई दोनों को ऐड कर दिया, सेम साइन है, 16 और 2 18, उसमें से आपने 9 कम कर दिए, 9 लेस किए तो आपके पास आ गया माइनस का 9। कॉलम 1 बनने जा रहा है आपका। अच्छा मेरे बच्चों, फिर आप आए यहाँ पे, भाई 12 और 20 हो गए आपके पास 22, 22 में से आपने माइनस किए 14, तो आपके पास आ गया 18। अच्छा भाई शहजादो, अब पकड़ें आप तीसरा कॉलम, तीसरी रो, तीनों की साइन सलंग सेम है, यानी 6, 12 और 16, यानी कि हो गया आपका माइनस का
34। कॉलम 1 के लिए काम कर लिया। अब आपने काम करना है जनाब फोर सेकंड कॉलम, फोर सेकंड कॉलम, और काम वही करना है आपने, 3 4 और -2 प्लस माइनस का 4 5 और माइनस का 3 प्लस और जनाब 1 7 और 8, और जनाब ये बराबर आएगा किसके, इसके, ये जो मैं बना रहा हूँ। लेकिन उसके बराबर लाने से पहले कॉलम 2 उठा लीजिए, -4 5 और -3, ये आ गया -4 और ये आ गया 5 और ये आ गया आपके पास -3, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा जी, माइनस का 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया मेरे बच्चों आपके पास माइनस का 12, -4 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया माइनस का 16, माइनस का 4 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आपके पास 4 2 टाइम 8, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा बच्चों, अब आपने देखा कि 5 को -4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये हो गया माइनस का 20, और फिर आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस का 25, और मेरे बच्चों फिर आपने 5 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, और 5 3 हो गया आपके पास 15। ठीक है। अच्छा, अब आपने इस -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास माइनस का 3, फिर आपने -3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 21, फिर आपने मेरे बच्चों -3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 3 24, और प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया आपके पास 24, और ये आ गया आपके पास मेरे बच्चों कॉलम 2। अब कॉलम 2 क्या आ रहा है आपके पास, उसके लिए देख लेते हैं हम। जनाब देखिए, ये आ गया आपके पास -12 और -20 और -3, तीनों की साइन एक जैसी है, 20 30 और 32 और 3 35, यानी कि माइनस का 35 आ गया आपके पास। अच्छा बच्चों, अब जो है वो इनको भी हम देखते हैं, माइनस का 16 प्लस का 25 और माइनस का 21, भाई 16 और 20 यानी कि 26 और एक 27, 27 में से 37, 37 में से 25 आपने कम किए तो आ गया आपके पास माइनस का 12। अच्छा बच्चों, बिल्कुल इसी तरह हरा काम में खरा लींबू की ताकत से भरा, 8 -15 और -24, भाई ये देखिए माइनस का 15 और माइनस का 24, 20 और 10 30, 35 और 39, 39 और ये प्लस का 8, तो ये आ गया मेरा बच्चा 8 कम कर दिए 39 में से तो माइनस का 31। ये आया था आपके पास कॉलम 1 और फिर आ गया आपके पास कॉलम 2। अब हम काम करेंगे, बाकी काम हम यहाँ कर रहे हैं, तो फोर थर्ड कॉलम, तीसरे कॉलम के लिए अब हम काम कर रहे हैं। अच्छा जी, तीसरे कॉलम के लिए अब हमने दड़बे बनाने शुरू किए। ये आ गया एक, अच्छा जी 3 4 और -2 प्लस, और फिर आ गया आपके पास -4 और 5 और -3 अगेन प्लस। अच्छा बच्चों, फिर आ गया आपके पास 178, 1 7 और 8। अब ये जो तीसरा कॉलम है ना आपका, जो मैं अभी लिख रहा हूँ, अब आपने इसी से मल्टीप्लाई करना है, बाकी तो सारे कांट आपने कर दिए, 1 7 8 ही रह गया है। तो आइए 1 7 और 8 को पकड़ लीजिए, ये आ गया 1, ये आ गया 7 और ये आ गया आपके पास 8। अच्छा, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। अच्छा जी बच्चों जी, अब देखिए 1 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3, 1 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 4, 1 को आपने -2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास माइनस का 2। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब कलर चेंज करते हैं। अब आपने 7 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका माइनस का 28। अच्छा बच्चा, अब आपने इस 7 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 35, वो भी प्लस का। अच्छा बच्चा, अब आप +7 मल्टीप्लाई बाय -3 तो प्लस माइनस आ गया आपके पास, -7 5 ज़ा 35 आ गया आपके पास, वो 21, 7 3 ज़ा 21, सॉरी, इसकी तसी कीजिए 21। अच्छा बच्चों, अब आपने कलर चेंज किया, नीला ले लेते हैं यार, हाँ जी। अब 8 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास प्लस का 8, और फिर आपने 8 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं रंग लगा लेता हूँ ताकि आपकी नज़र जाए कि कर क्या रहे हैं। 8 7 ज़ा आपके पास आ गया 56, आखिरी स्टेप रह गया हमारा, ये 8 को हमने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8 8 ज़ा 64।
ये लीजिए जनाब, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको अब। अच्छा मेरे बच्चों, अब देखिए, ये माइनस का 28 और प्लस का 8, ये हो गए 20। 20 में से 3 और कम कर दिया आपने, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 17। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब आपने 4 और 35, ये हो गए 39। 39 में आपने 56 सेट किए, तो 5 और 3 8, 80, और 85, और फिर आपके पास हो गया ये 95। ये लें जनाब, यहाँ पे हमने लिख दिया 95। अच्छा जी, तीसरी रॉ रह गई आपके पास। तो थर्ड रॉ आपको कह रही है माइनस का 2 और 21, ये हो गए माइनस का 23। तो इसमें आपने 64 ऐड किए, तो ये हो गए आपके 41। ये आपके पास तीसरा कॉलम भी आ गया। तो आपके पास हेंस ए स्क्वायर क्या आ गया मेरे बच्चों? ए स्क्वायर आ गया आपके पास, ए स्क्वायर पहला कॉलम क्या है आपके पास? पहला कॉलम आपके पास ये रहा, -9, 18 और 34। ये आ गया माइनस का 9, 18 और 34। ठीक है जी। दूसरा कॉलम क्या है आपके पास? ये रहा, माइनस का 35 और माइनस का 12 और मेरे बच्चों माइनस का 31। और तीसरा कॉलम क्या है आपके पास? ये रहा, अभी आपने कैलकुलेट किया, माइनस का 17 और जनाब 95 और जनाब 41। और ये आ गया आपका आंसर। ये है जादू द वर्टिकल ड्रॉप मेथड का, कि आप चुटकियों में अपनी मल्टीप्लिकेशन को विदाउट एनी एरर, अल्लाह के फजल से, कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने 5 पार्ट इसके मुकम्मल किए, अब हम इसके छठे पार्ट की तरफ जंपिक करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो हर सवाल खुद जवाब बन जाता है। अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। पार्ट 6 में हमसे कहा जा रहा है कि सी और बी। तो आइए, मैट्रिक्स सी क्या है हमारे पास, ये आ गया। सी के हम एलिमेंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। ये आ गया -4, -5 और 6 और -2। सेकंड कॉलम है हमारे पास 4 -3 7, ये आ गया 4 -3 और आ गया 7। अच्छा बच्चों, अब बी क्या है हमारे पास? बी जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है, वो है 3 4 और -1 और 2 -3 एंड 5। अच्छा, इसकी हम कंपैटिबिलिटी अगर चेक करें तो हम ये देखते हैं कि आया इनका काम बन सकता है कि नहीं बन सकता। भाई देखें, मैट्रिक्स सी है आपके पास, इसका ऑर्डर है आपके पास 3/2 का। अच्छा, मैट्रिक्स बी को देखिए, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है आपके पास, भाई एक दो दो रो हैं और कॉलम कितने हैं? 3। तो इसमें आप ये देखिए कि इसके जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं वो मैच कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अंदर वाले नंबर्स मैच करते हैं, यानी कि जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 बराबर है किसके? 2 के। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। और जो हमारे पास इसका नया मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर 3/3 होना चाहिए, इंशाल्लाह बनेगा। आइए बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका जनाब। अच्छा जनाब, फॉर फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम के लिए काम करेंगे हम। पहले कॉलम के लिए हम काम करने जा रहे हैं। अच्छा जनाब, करना क्या है आपने, कि ये आपका जो मैट्रिक्स सी है, इसको आपने एज इट इज़ उतार दिया। पहला कॉलम -5 6 और -2। ठीक है जी। और फिर आ गया प्लस। और उसके बाद जो है वो आपने देखा कि दूसरा कॉलम क्या है आपके पास, ये प्लस के बाद, प्लस सही बना दें ज़रा, 4 -3 और 7। ये आ गया आपका 4 -3 और 7। अब पकड़िए आप पहले कॉलम को, क्या है? 3 और 2। ये आ गया आपका 3 और ये आ गया आपका 2, विच इज़ इक्वल टू। अच्छा जनाब, अब शुरू करते हैं हम अपना काम। पहला कॉलम, अच्छा बच्चा, 3 को आपने -5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपके पास -15। ये आ गया हमारा -15। अच्छा, फिर इस 3 को आपने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपके पास 18। फिर इस 3 को आपने -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया -6। अच्छा बच्चों, 2 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपका 8। अच्छा जी, फिर आपने 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया -6। अच्छा बच्चों, फिर आपने 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपके पास प्लस का 14। और मेरे बच्चों, ये आ गया आपके पास क्या आने वाला है भाई? -15 और प्लस का 8, यानी कि -7, बड़े नंबर की साइन लग जाएगी। ये आ गया -7। अच्छा जी, अब आइए यहाँ पर, 18 में से आपने 6 को कम कर दिया,
तो आपके पास आ गया बड़े नंबर की साइन पॉजिटिव है तो प्लस। अच्छा बच्चों, माइनस का 6 और प्लस का 14, तो ये आ गया आपका 8। कॉलम 1 हो गया आपका। अच्छा, फोर सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड कॉलम के लिए हम काम करेंगे। सेकेंड कॉलम के लिए भी हमने यही काम करना है कि मैट्रिक्स सी के कॉलम्स को हम नोट राइट डाउन करेंगे, -5, 6 और -2 और प्लस। और दूसरा कॉलम है हमारे पास बच्चों 4, -3 और 7। अब पकड़िए आप दूसरा कॉलम। दूसरा कॉलम क्या है आपके पास? 4 और -3, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 4 और ये आ गया आपके पास -3 और इक्वल टू। ठीक है जी। अब इक्वल टू के बाद आपके पास क्या आ रहा है? ये थोड़ा नीचे करके बना लेते हैं, उससे टच ना हो भी जाए तो खैर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। भाई 4 को आपने -5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास माइनस का 20। भाई फिर आपने 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 24। मेरे बच्चों फिर आपने 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 8। अच्छा बच्चों, अब आपने कलर चेंज किया, नीला पकड़ा। -3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपका -3, 4 टाइम्स 12। अच्छा बच्चों, फिर आपने -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका +9। अच्छा भाई, -3 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 21। और दूसरा कॉलम भी आ गया आपके पास। देखें, ऑर्डर कहा था ना 3/3 का बनेगा इसका। तो अब देखें आपके पास -20 और -12, यानी -20 एंड -12 इज इक्वल टू -32। अच्छा बच्चों, अब आपने 24 और 9, 24 में 6 ऐड किया आपने तो 30 हो गया, और ऊपर के 3 भी जमा कर दिए तो 33 हो गया। अच्छा बच्चों, अब आपने इसमें -8 और माइनस का 21, तो ये हो गया आपका 8 और 1 9, यानी कि माइनस का 29। ये हो गया मेरे बच्चों आपका सेकंड कॉलम। अब फोर थर्ड कॉलम। अब तीसरे कॉलम के लिए हम काम करेंगे, और प्रोसीजर हमारा वही है। ये हमने इसी के नीचे उतार लिया, -5 और 6 और -2, और जनाब ये आ गया आपका प्लस। और फिर आपने लिया 4, -3 और 7। और अब आपने कॉलम 3 को उठा लिया। कॉलम 3 पीला रंग ले लेते हैं, -1 और 5। अब आपने थर्ड कॉलम के लिए -1 और 5 को चूज़ किया इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए। और आइए इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। भाई देखिए, -1 को आपने -5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 5 वन ज़ा 5। -1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया माइनस का 6। -1 को आपने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया प्लस का 2 आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 20, प्लस का 20, ये आ गया प्लस और यहाँ पर आ गया 20। अच्छा, 5 को आपने -3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आ गया आपके पास 15। और इसी 5 को आपने जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया प्लस और 35। और ये इक्वल टू, अब आपका कॉलम 3 भी बनने जा रहा है। तो कॉलम 3 बनाएंगे तो 20 में आपने 5 जमा किए तो ये हो गया आपके 25। अच्छा, फिर आपने जब -15 और -6 किया तो ये हो गया -21। फिर आपने मेरे बच्चों हरा काम में खरा लिया जो लींबू की ताकत से भरा हुआ है। 2 और 35 हो गया आपके पास 37, ये आ गया आपके पास तीसरा कॉलम। तो हैंस आपके पास सी और बी की मल्टीप्लिकेशन जब आपने की तो फाइनली आपके पास क्या आ गया? पहले पहला कॉलम क्या आया आपके पास? ये रहा कॉलम 1, माइनस का 7 हम लिखेंगे, -7, और फिर 12, और फिर 8। अच्छा जी, कॉलम 2 क्या आया मेरे बच्चों आपके पास? माइनस का 32 और 33, और मेरे बच्चों माइनस का 29। अच्छा शहजादों, कॉलम 3 क्या आया आपके पास? 25 और माइनस का 21 और 37, और इसके साथ ही आपका ये आ गया आंसर। ये था मेरे बच्चों आपका पार्ट 6, जिसको कि आपने मुकम्मल किया। ये लो भैया, हरा हरा कर दिया हम पे, ये किसने हरा रंग डाला, मार डाला, मार ही डाला। अच्छा चलें, ये हो गया हमारा पार्ट 6। अब हमने करना है पार्ट 7। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और इसका पार्ट नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 7, 5, 6 और 7। ए बी को आपने मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। अच्छा भाई, अब इसका एक कॉन्सेप्चुअल नोट ले लीजिए आप पहले तो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है।
वो कॉन्सेप्चुअल नोट क्या है यहाँ पर, इसको समझें। देखें, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन हमने पार्ट 3 किया था, ये देखिए पार्ट 3 था हमारा, यहाँ लिख रहा हूँ। पार्ट 3 में था ए और बी, और उसका आंसर हमने क्या लिखा था भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसकी कंप्यूटेशन हो ही नहीं सकती। उसकी वजह क्या थी कि जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं वो मैच ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि 3 नॉट इक्वल टू 3 है, ये नॉट इक्वल टू 2, हमारे पास ये कंडीशन आ रही थी, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो अपना हमने इसका आंसर होगा हमारा कि कंप्यूटेशन ऑफ ए बी ही पॉसिबल नहीं है, तो सी से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इज नॉट पॉसिबल। तो ये आ गया इसका आंसर। अच्छा भाई बच्चों, ये आंसर आने के बाद अब हम पार्ट 8 की तरफ जंप पिक करेंगे। अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 8 में आपसे कहा जा रहा है कि सी टी और बी टी पता करें, यानी कि ट्रांसपोज आ गया। तो पहले तो हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब हमारे पास सी क्या है, सी है हमारे पास, थोड़ा सा और नीचे जाएगा, -5 और 6 और -2, और ये आ गया 4 और -3 और 7। ठीक है जी। तो सी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपके पास भाई, हमारे पास सी का ट्रांसपोज आ जाएगा, रॉ को हमने क्या करना है, कॉलम बना देना है। ये आ गई पहली रॉ, इसको बनाइए कॉलम, तो ये हो जाएगा -5 और 4। अच्छा जी, अब दूसरी रॉ को पकड़िए, दूसरी रॉ क्या है आपके पास, 6 और -3, तो ये इसको कॉलम बना दें, 6 एंड -3। अब आप तीसरी रॉ को पकड़िए, -2 और 7, तो इसको भी कॉलम बना दीजिए आप। कोई मसला है क्या, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अच्छा जी, अब देखें, ये एक काम हो गया। अब आप देखें कि मैट्रिक्स बी क्या है आपके पास। मैट्रिक्स बी दिया हुआ है आपको 3 2 और 4 और -3 और फिर -1, और ये आ गया आपके पास 5। भाई अब आप बी का ट्रांसपोज ले लीजिए। तो जब आप बी का ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, रॉ को बनाइए कॉलम। ये आ गई आपके पास पहली रॉ, इस पहली रॉ को आप बना दीजिए कॉलम, तो ये क्या बन जाएगी, 3 4 और -1। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर दूसरी रॉ देखिए क्या है आपके पास, 2 -3 और 5। ये आ गया, कॉलम बना दीजिए 2 -3, और ये आ गया मेरे बच्चों आपके पास 5। अब सी टी बी टी आ गया आपके पास। अब इसका ऑर्डर चेक कीजिए। देखें, इसका ऑर्डर है अपना, नंबर ऑफ रॉस कितनी है, 2/3 का, और इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3 रॉ और 2 कॉलम, तो ये आ गया 3/2, इसका ऑर्डर आ गया हमारे पास। ठीक है। अब इसका कंपैटिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। तो जब हम देखते हैं तो इसकी कंपैटिबिलिटी आराम से हमारे पास आ रही है। तो आइए इसकी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कि आया इसकी पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं। ऐसा ना हो कि हवा में तीर चलाने शुरू कर दें। अच्छा, सी टी का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सी टी, ये आ रहा है हमारे पास 2 × 3। अच्छा जी, और ऑर्डर ऑफ बी टी, ये आ रहा है हमारे पास 3/2। ठीक है जी। तो भाई इनसाइड नंबर हमारे पास मैच हो रहे हैं इसके, तो इसके इनसाइड नंबर्स मैच होना इस बात की अलामत है कि जनाब इसकी मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल है। एक बात, ऑर्डर क्या आएगा इसका, ये देखो, ऑर्डर भी देख लो, इसका ऑर्डर आएगा 2/2। ये है ट्रिक पता करने की। ऑर्डर आ गया आपके पास इसका 2/2, ही ऑर्डर बनेगा इसका ठाकुर। असल खजाना जवाब नहीं, कॉन्सेप्ट है। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर फर्स्ट कॉलम। पहले कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, पहले कॉलम के लिए जनाब सी टी लेते हैं हम। सी टी को बी टी से हमने मल्टीप्लाई करना है, सी टी के कॉलम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सी टी में आपसे कह रहा है, पहला कॉलम है आपके पास, ये रहा -5 और 4, ये आ गया -5 और ये आ गया आपके पास 4। अच्छा, ये आ गया प्लस, और सी टी का दूसरा कॉलम देखिए, दूसरा कॉलम क्या है आपके पास, 6 और -3।
तो ये आ गया आपके पास 6 और -3। अच्छा जनाब, ये जो सी टी है, इसका तीसरा कॉलम है आपके पास -2 और 7, -2 एंड 7। अच्छा जनाब, अब आ जाइए बी टी पर। 3, 4 और -1। ये आ गया आपका 3, ये आ गया 4, और ये आ गया आपका -1। अच्छा जी, 3 को आपने -5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास -15। एक काम कर दिया आपने। फिर आपने मेरे बच्चों 3 को आपने इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 12। अच्छा बच्चों, आपने 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया +24। फिर आपने 6 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -4 3 = 12। फिर मेरे बच्चों आपने -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस आ गया प्लस, और 2 वन टाइम आ गया आपके पास 2। फिर बच्चों आपने -1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -7। दड़वे को बंद किया आपने, और इक्वल टू का निशान लगाने के बाद अब सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ये 15 और जो है वो 24, और अपना 2 26, 26 में से आपने 15 को माइनस किया तो आ गया आपके पास 11। अच्छा बच्चों, अब देखिए, ये +12 और -12 इसकी तो रुखसती कर दीजिए आप। और बाकी क्या बच गया आपके पास? यहाँ पर -7। ये -7 हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये आ गया आपका कॉलम 1। ठीक है, अब 4 सेकंड कॉलम के लिए काम कर लेते हैं हम। वो यहाँ कर लेते हैं हम 4 सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम के लिए भी हमने यही करना है। ये आ गया आपका -5 और ये 4। सी टी के कॉलम लिख रहे हैं हम यहाँ पे प्लस। फिर उसके बाद आपके पास आ गया 6 और -3, और ये आपने मैट्रिक्स को क्लोज किया और ये आ गया प्लस। और फिर तीसरा कॉलम है आपके पास -2 और मेरे बच्चों 7, और ये आपने मैट्रिक्स को क्लोज कर दिया। अच्छा जनाब, अब आप दूसरा कॉलम उठा लीजिए। आंसर आपका करीबी है। 2 -3 और 5। तो ये आ गया आपका 2 -3, और तीसरा एलिमेंट है आपके पास 5, इक्वल टू किसके बराबर होने जा रहा है? आइए देखते हैं बच्चों। 2 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया -10। ठीक है जी। अच्छा, फिर आपने इस 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 8। अच्छा बच्चों, फिर आपने इस -3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास -18। अच्छा बच्चों, फिर आपने इस -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका -9। अच्छा भाई, शहजादो, फिर आपने क्या किया? 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस हो गया माइनस, और 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल गया 10। 5 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास प्लस का 35। और मेरे बच्चों इक्वल टू लगाने के बाद आपने यहाँ पर देखा कि अब आपके पास ये कॉलम क्या बनने जा रहा है। तीनों की साइन सेम है, तो टना टन ऐड कर दीजिए तीनों को। 10 20 30 और 38, यानी कि -38 आ गया आपके पास। अच्छा जी, फिर आप आइए, आ, ये दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप। 35 में 5 ऐड किए 40, 40 और 3 हो गए 43। तो और -9 आ रहा है आपका -9। अच्छा, ये ज़रा कनेक्शन कर लीजिएगा, माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस है। तो अब ये तीनों आपने ऐड कर देने हैं, 8 9 और 35। तो 43 के अंदर अ, आपने जब 9 ऐड किए तो ये हो गए आपके 52। ये आ गया आपके पास 52। ठीक है, ये एक माइनर सी मिस्टेक थी, देखें माइनस और माइनस यहाँ पर आना था प्लस। इन चीज़ों का आपने भी ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके फाइनल आंसर की तरफ। तो सी टी बी टी क्या आ गया आपके पास? सी टी बी टी को ज़रा ठीक से लिख लेते हैं। ये आ गया सी, और ये आ गया टी, और फिर आ गया बी, और ये टी, यानी सी और बी का ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। तो ये आ गया मेरे बच्चों आपके पास। कॉलम 1 उठाइए, क्या आया? 11 और -7। अच्छा जी, कॉलम 2 को पिक कीजिए, आपका माइनस का 38 और मेरे बच्चों 52। और इसके साथ ही आ गया आपका आंसर। एक अच्छा तरीका जो कि वर्टिकल ड्रॉप मेथड है, जिसकी मदद से आप बहुत तेज़ी से और आसानी से अपने सवालात कर रहे हैं। और अब हमारा पार्ट 9। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम पार्ट 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 9 में हमसे कहा जा रहा है कि सी टी और ए टी आपने मालूम करना है। तो पार्ट 9 है हमारे पास, अब सी टी और आपने ए टी मालूम करना है। ठीक है जी। तो अब एक काम करते हैं कि पहले सी को देखें। सी ये रहा आपके पास, और ए ये रहा आपके पास। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन तो हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। याद है कि नहीं है? चलें दोबारा से करते हैं।
अच्छा, लेकिन अब ट्रांसपोज लेना है। अच्छा, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं एक बात और आपको बता दूं कि दोनों पे ट्रांसपोज है, तो आप सी को ए से मल्टीप्लाई करके फिर आप उसका ट्रांसपोज ले सकते हैं। ठीक है, आप ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब देखें भाई, सी क्या है आपके पास, ये रहा सी। सी, ये पहली रॉ, सी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपके पास, सी का ट्रांसपोज आ गया आपके पास, रॉ को कॉलम बना देना है, तो ये पहली रॉ -5 और ये आ गया 4। अच्छा जी, अब आइए ज़रा दूसरी रॉ पे। तो दूसरी रॉ की तरफ चलते हैं। दूसरी रॉ है हमारे पास, ये देखें 6 और -3, तो ये बन गई आपके पास कॉलम 6 और -3। अच्छा जी, तीसरी रॉ देखिए इसकी सी की, ये हो गई -2 और 7, तो ये आ गया आपके पास, कॉलम बना दिया आपने -2 और 7, ये आ गया सी टी। अच्छा भाई, बी टी भी पता कर लेते हैं। अच्छा भाई, बी और ए टी, ए टी हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा जनाब, ए टी की पहली रॉ क्या है, 3 -4 और 1, इसको बनाइए कॉलम, 3 -4 और 1। अच्छा, इसकी दूसरी रॉ क्या है आपके पास, 4 5 7, इसको कॉलम बना दीजिए, 4 5 एंड 7। अच्छा बच्चों, इसकी तीसरी रॉ क्या है आपके पास, -2 -3 और -8, -2 -3 और ये आ गया आपके पास 8। ये तो निकाल लिया आपने इनके ट्रांसपोज। ठीक है जी। अब जो पिछले वाला ही सवाल है हमारा, अब आपने करना क्या है, तो फॉर कॉलम 1 इसकी पॉसिबिलिटी है, और कंपेटिबिलिटी भी अगर देखें तो इसके इंटरनल एलिमेंट्स आपस में मैच होते हैं। ठीक है जी। तो आइए, फॉर कॉलम 1 या फॉर कॉलम फर्स्ट, या फॉर फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं आप। तो पहले कॉलम के लिए ये आ गया आपके पास -5 और ये 4 और +6 और -3 और प्लस, और फिर -2 और आ गया साथ में 7। अब पकड़िए कॉलम 1 इसका, 3 -4 और 1, इसको ज़रा मोटा कर लेते हैं अब, ज़रूरत है इसकी। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास 3 और -4 और साथ में आ गया आपके पास 1। ठीक है जी। चलें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं हम इसकी। आ जाइए बच्चों, ये 3 को आपने -5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका माइनस का 15। इस 3 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपके पास 12। अच्छा बच्चों, अब आपने इस -4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो हो गया माइनस का 24। अच्छा जी, फिर आपने इस -4 को -3 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपके पास 12। ठीक है जी। अच्छा बच्चों जी, अब आपने 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपका -2, और फिर आपने 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपके पास +7। मजीद हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों देखिए, -15, -24 और -2, सबकी साइन बराबर है, तो ये हो गए आपके 15 और 24 और -2, ये हो गए -41। अच्छा मेरा बच्चा, अब आपने क्या करना है कि 12 और 12 हो गए 24, और 24 में 7 जमा किए, तो ये हो गए आपके 31। ये तो हो गया कॉलम 1 के लिए। अब फॉर कॉलम 2, फॉर कॉलम 2 अब यही काम हम दोबारा कर लेते हैं भाई, कोई मुजायका नहीं है। -5 और ये आ गया 4, और ये आ गया प्लस, और फिर 6 और -3, और फिर प्लस, और फिर आ गया हमारे पास -2 और 7। अच्छा बच्चों, अब आप दूसरा कॉलम उठा लीजिए। अच्छा जी, दूसरा कॉलम आपको क्या कह रहा है, 4 5 और 7। ठीक है जी। तो आ जाइए, ये आ गया 4, और फिर आ गया आपके पास 5, और यहाँ पर आ गया आपके पास 7, और वो आ गया बराबर। अच्छा बच्चा, जमूरा थोड़ा सा घूम जा, 4 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये हो गया माइनस का 20। अच्छा जी, फिर आपने 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 16। फिर बच्चों आपने हरा लिया काम में खरा, 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 30। फिर मेरे बच्चों आपने 5 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया माइनस का 15। फिर मेरे बच्चों आपने 7 को -2 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस का 14। फिर आपने 7 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपका 49। इक्वल टू लगाया और आपने दीवार खड़ी की,
मेट्रिसेस की। अच्छा जी, अब देखें, ये -20 और -14, -34 आ गया आपके पास। -34 और +30, बड़े नंबर की साइन के साथ -4 आ गया आपके पास। कॉलम 2 भी तैयार है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख़ानदानी काम हो रहा है, टन टन आपके कॉलम बन रहे हैं यार। भाई ये आ गया 49, और एक हो गया 50, और 10 60, और 65 में से आपने माइनस किए 15, तो ये आ गया बड़े नंबर की साइन के साथ पॉजिटिव 50 आ गया आपके पास। अब फोर थर्ड कॉलम काम करना है आपने, तो आइए, फोर थर्ड कॉलम, तीसरे कॉलम के लिए काम कर रहे हैं हम अब तीसरे कॉलम के लिए हमने क्या काम करना है बच्चों, काम हमारा वही है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, कि जो आपके पास सिटी है ना, उसके आपने कॉलम लिख लिए -5 और 4, प्लस दूसरा कॉलम क्या है आपके पास, ये रहा, 6 और 3, खाली 3 नहीं, -3। अच्छा जी, आ गया प्लस, तीसरा कॉलम क्या है आपके पास, -2 और +7। ये लीजिए, तीसरा कॉलम भी आ गया आपके पास, और ये आ गया बरूबर है, किसके बरूबर है भाई, अभी पता लग जाता है किसके बरूबर है। लेकिन वो बरूबर करने से पहले अब उठाइए तीसरा कॉलम, और तीसरा कॉलम क्या है आपके पास, -2, -3 और -8, -2, -3 और 8। कोई कन्फ्यूजन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रही, मुझे पूरा यकीन है आप बच्चों को कि जब आप इससे सवाल सॉल्व करेंगे तो दुआ में ज़रूर याद रखना मेरे बच्चों, दुआओं की ज़रूरत, और चैनल को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, घंटी ज़रूर बजा देना। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, -2 को आपने -5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 2 5 ज़ा 10। फिर आपने इस -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपका माइनस, और 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 8। अच्छा भाई शहजादो, फिर आपने -3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपके पास -18। अच्छा मेरे जिगर के टुकड़ों, -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, तो हो गया +9। फिर आपने हरा काम में खरा लिया, 8 को -2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो हो गया -16। फिर मेरे बच्चों आपने 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपका +56, यानी 56। और मेरे बच्चों फाइनली आपके पास जो है वो इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, 18 और 16, 18 और 16 हो गए आपके 10 20 28 30, और जो है वो 34। 34 में आपने 10 ऐड कर दिए, तो ये हो गए आपके जनाब -24। इस पूरी रॉ को ऐड कर दीजिए आप, 56 + 9, और उसमें से आपने माइनस किए 8, तो 57। तो जनाब बहन साहब के पास भाईजान, जबकि सी टी और ए टी आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया जनाब, ये कॉलम वन पकड़िए, कॉलम वन कहाँ गया, ये रहा कॉलम वन, -41 और जनाब 31। कॉलम टू पकड़िए, -4 और 50। कॉलम थ्री पकड़िए, ये रहा, -27 और 57। दिस वन इज योर आंसर। इसको हाईलाइट भी किए दे रहे हैं, रेड से कर देते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का अब हमारा आखिरी पार्ट है, जो कि कहलाता है 10। 10 को देखिए जनाब, 10 में आपसे कहा जा रहा है कि सी ए को मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर जो आंसर आए उसको बी के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कंपेटेबिलिटी इसकी चेक कर लेते हैं हम जो है वो। अच्छा अब बात को समझे, देखें, पहले आप देखें नंबर 1, मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या है आपके पास भाई, 3 × 2। अच्छा जी, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है आपके पास, मैट्रिक्स ए देखिए ये रहा, इसका ऑर्डर है आपके पास 3/3। कंपैटिबिलिटी चेक कीजिए, नोटेशन रूल देखिए, दो मैट्रिसेस तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब पहली मैट्रिक्स, याद रखिएगा, जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम यानी कि ये एन, ये आ गया एन, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स की रॉ, यानी कि ये इसकी पी, इसको हम भी कह सकते हैं, दो है ना, तो हमने इसको डिफरेंस जो है वो करने के लिए, ठीक है, ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। बताया था ना आपको, याद होगा मैंने जो है वो जब इसका क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, यही तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये बराबर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब क्या ये बराबर है, देखिए एन है 2, और पी कितना है आपके पास, 3, ठीक है, तो 2 नॉट इक्वल टू 3, तो कंप्यूटेशन इज नॉट पॉसिबल, कंप्यूटेशन इज नॉट पॉसिबल, ये आपका आ गया आंसर। तो
मेरे बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मल्टीप्लिकेशन बेस्ड था, और इसमें आपको बहुत परेशानियां होती होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपका अपना चैनल द मैथ विस्परर के प्लेटफॉर्म से आपने फर्स्ट टाइम द वर्टिकल ड्रॉप मेथड देखा भी, और आपने सीखा भी। और इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। रॉ कॉलम को छोड़ दीजिए, उंगली रख रख के करना पुराने तरीके हैं। और इस तरीके से भी अगर आप सवाल करेंगे, इंशाल्लाह आपके कोई एग्ज़ाम में कोई डिटेक्शन नहीं होगी, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, आपका आंसर बिल्कुल 100% बेस्ट आएगा। और माइनस प्लस की गलतियाँ नहीं होंगी। ये आपकी सबसे बड़ी सहूलत है। और द मैथ विस्परर के प्लेटफॉर्म से आपके टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा की कोशिश यही होती है कि आपके लिए कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक और ट्रिक्स बेस्ड मैथ्स आप सीखें। और रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं मेरे बच्चों, हमने मैथ से लड़ना है। वीडियो पसंद आई होगी आपको, यकीनन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में द वर्टिकल ड्रॉप मेथड के मुतालिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपके कमेंट्स नई रूह फूंक देते हैं हमारे अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा। आप घंटी बजाएंगे एक बार, और मैं फिर बार बार आपकी घंटी बजाता रहूँगा कि मैं आ गया, मैं आ गया और मैं आ गया, नई वीडियोस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए और मेहनत कीजिए। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको आसानियाँ दे, आफियत दे। अल्लाह आपका हामी व नासिर। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है।